दोस्तों, सिनेमा गॉसिप चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए फ्रॉम सीरीज़ के तीसरे सीज़न का रिव्यू लेकर आया हूँ। ये सीज़न 10 एपिसोड्स के साथ अभी हाल ही में अमेज़ॉन प्राइम पर रिलीज़ हुआ है एंड इस सीज़न के भी हर एपिसोड की लेंथ अराउंड 45 मिनट से लेकर 50 मिनट के बीच है। दोस्तों, जैसा कि हमने सेकेंड सीज़न के एंड में देखा था, तबेथा पेड़ के अंदर से ट्रैवल करते हुए बच्चों को बचाने के लिए लाइट हाउस तक जाती है एंड वहाँ सफ़ेद कपड़ों वाला मिस्टीरियस लड़का जो हमें उस टाउन में नज़र आता है, वो तबेथा को लाइट हाउस से नीचे धक्का देकर गिरा देता है एंड जब उसकी आंखें खुलती है तो वो उस टाउन से बाहर एक हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी एंड यहाँ से तीसरा सीज़न शुरू होता है। तबेथा उस टाउन से बाहर पहुंच चुकी थी एंड वहाँ उस टाउन में उसकी फैमिली ये बात जानती भी नहीं थी। तबेथा के पास जो विक्टर का लंच बॉक्स था, उसकी मदद से वो विक्टर के घर तक पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात विक्टर के पिता हेनरी से होती है एंड वहां तबेथा को विक्टर की मां मिरांडा के बारे में पता चलता है कि उसे भी बच्चों के विजन्स आते थे एंड उसने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी जहां उसने उन बच्चों को एंड टाउन को ड्रॉ किया था। तबेथा टाउन में वापस जाकर अपनी फैमिली को लेकर आना चाहती थी। वही हेनरी भी अपने बेटे विक्टर को टाउन से बचाकर लाना चाहता था, लेकिन उनके पास टाउन में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। उधर टाउन में भी हालात खराब हो रहे थे। टाउन का मौसम अपने आप बदलने लगा था, जिस वजह से खेतों पर उसका बुरा असर होकर खाना खराब होने लगा था। खाने की कमी थी एंड ऊपर से उस टाउन में एक एम्बुलेंस भी घुस आती है। बॉयड और डोना दोनों अंदर से टूटने लगे थे। टाउन के सभी लोग बाहर निकलने की उम्मीद खो रहे थे। उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी लोग मर रहे थे एंड वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। पर फिर भी ऐसे हालात में फातिमा की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर टाउन में थोड़ी देर खुशी का माहौल तो होता है, पर यह खुशी ज़्यादा समय तक नहीं रहती। बिकॉज फातिमा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट से क्रिस्टी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है एंड ये सुनकर एलिस और बॉयड दोनों दुखी हो जाते हैं। पर फातिमा ये मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर कुछ तो था जो उसे चोट पहुंचा रहा था। तो अगर फातिमा प्रेग्नेंट नहीं थी तो उसके साथ क्या हो रहा था एंड उसके अंदर क्या था जो उसे चोट पहुंचा रहा था? क्या तबेथा टाउन में अपनी फैमिली के पास वापस लौटने में कामयाब होगी? वेल, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज़ के तीसरे सीज़न को देखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो ये तीसरा सीज़न मुझे एवरेज ही लगा। पहले एंड दूसरे सीज़न में जो सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं, उनके जवाब हमें इस सीज़न में भी नहीं मिलते। इस सीज़न में भी कहानी कुछ खास प्रोग्रेस नहीं करती। 50 मिनट लंबे एपिसोड में सिर्फ 5 या 7 मिनट कहानी में कुछ इंटरेस्टिंग देखने के लिए मिलता है। बाकी मोस्टली सभी सीन्स आपको लंबे ही फील होते हैं। मुझे ऐसा लगता है शायद मेकर्स इस सीरीज़ को और 2-3 सीज़न तक बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए कहानी में कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हो पा रही। पहले सीज़न में तो मुझे बॉयड का कैरेक्टर काफ़ी अच्छा लगा था, बट इस सीज़न में मुझे उसका कैरेक्टर इरिटेटिंग फील हो रहा था। दोस्तों, अगर आप इस सीरीज़ के फ़ैन हो तो आप इस सीज़न को मिस ना करें, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ भी इस सीज़न को ना देखें, वरना आपको डिसअपॉइंट होना पड़ेगा। रेटिंग की बात करें तो मैं इस सीज़न को 3 स्टार्स की रेटिंग देता हूँ। अगर आप इस सीरीज़ के तीसरे सीज़न को देख चुके हो तो आप अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही मूवीज़ एंड सीरीज़ रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।